अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, हमने 4 अगस्त की रात को देखा कि पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान एक काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल सिचुएशन देखी गई लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस। फिर उसके बाद 5 अगस्त की शाम को एलओसी पर फायरिंग का तबादला भी हुआ है। इंडिया की तरफ से अभी तक रिसेंटली क्या क्या हो चुका है, रिसेंट अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आगाह होना काफ़ी ज़्यादा अहम है जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। और इंडिया इस वक्त इस तरह की हरकतें कर क्यों रहा है, इसके पीछे भी 2-3 ऐसी आम रीजंस हैं जिनको आप जब समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इंडिया करना क्यों चाह रहा है और इसके पीछे इंडिया का मोटिव क्या है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 अगस्त की रात को जो एक लिमिटेड एयर स्टैंड ऑफ देखा गया, जिसमें ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल फाइटर जेट्स इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर सॉर्टीज कंडक्ट कर रहे थे, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से भी ये क्लेम्स आ रहे थे। जो लोकल लोग थे सोशल मीडिया पर, वो बता रहे थे कि हमारे इंडियन एरियाज़ में फाइटर जेट्स की पेट्रोलिंग ज़्यादा हो चुकी है, उसमें इंक्रीज़ देखा गया है। अब इस पर हमने डिटेल वीडियो अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई थी, बट हमने उसमें आपको ये कहा था कि जैसी मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो हम उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। फिर उसके बाद हमने इंडियन न्यूज़ एजेंसीज़ को पढ़ा, उनके न्यूज़ सोर्सेज को पढ़ा। द इकोनॉमिक टाइम्स ये क्लेम करता है कि 4 अगस्त की रात को इंडियन एयरफोर्स के 16 फाइटर जेट्स इस वक्त हवा में थे और उस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर कोई भी कमर्शियल फ्लाइट परवाज नहीं भर रही थी। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक ख़तरे वाली चीज़ भी है, जो कि साउथ एशिया के कलेक्टिव पीस के लिए तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब इंडियन एयरफोर्स ये टैक्टिक्स क्यों यूज़ कर रही थी, इसको भी हमने कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उसका वन लाइनर आपको बताता हूँ। 1 अगस्त से लेकर अभी तक, यानी कि 5 अगस्त को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुलगाम के एरिया में एक ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी क्लेम कर रही है कि कुछ कश्मीरी फाइटर्स हैं, हम उनको हंट डाउन कर रहे हैं, और अभी तक वो इस ऑपरेशन को मुकम्मल नहीं कर सके। यहाँ तक कि इंडिया को अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भी इन ऑपरेशंस में यूटिलाइज करना पड़ रहा है। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के कुछ वर्जन्स हैं जो वेपन्स भी कैरी कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को वाजे करता हूँ। अब उस साइड पर जब इंडियन आर्मी पर तनकीद ज़्यादा होती है तो वो 4 अगस्त की रात को अपनी एयरफोर्स को स्क्रैम्बल करवाते हैं ताकि एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा सके। और इसका सिंपल सा उनका जो मतलब था कि पूरी दुनिया की तवज्जो आर्मी के इस फेल ऑपरेशन से उठ के एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसके जवाब में स्क्रैम्बल करता है और पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने फाइटर जेट्स को इंडिया के मुकाबले में ले आती है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स से मुकाबला करने वाली हालत इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की नहीं है, तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स मुकाबले में आती है तो इंडियन फाइटर जेट्स वापस पलट जाते हैं। इसे आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिसेंटली होने वाला एक लिमिटेड लेकिन अनयूजुअल इंसिडेंट भी कह सकते हैं। इसमें कोई इंगेजमेंट तो नहीं हुई, लेकिन इसने दोनों साइड के कान ज़रूर खड़े कर दिए। इंडिया की इंटेंशंस क्या हैं वो इस वक्त हमारे सामने है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने जो लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और इवन जो उनकी अपनी कंट्रीज़ में इश्यूज चल रहे हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए भी उनके पास यही एक ऑप्शन है। फिर उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये निकल कर सामने आती है कि 5 अगस्त की शाम को ये खबरें आना शुरू होती हैं लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से जो उन पर्टिकुलर एरियाज़ में रहने वाले थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस एलओसी की वायलेशन हुई है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फायर एक्सचेंज हुआ है। और इंडिया इसके बारे में हमेशा की तरह ही ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की खिलाफ वर्जी की और हमारी तरफ फायर किए। 15 से 20 मिनट तक ये फायर एक्सचेंज चलता है, जिसके बाद दोनों साइड पर खामोशी हो जाती है। इंडिया एलओसी पर इस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा पिस ऑफ नहीं करेगा। मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की आर्टिलरी ने इंडियन पोस्ट का जो हाल किया था, 15 से ज़्यादा इंडियन मिलिट्री पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, और ख़ास तौर पर SH-15 ने जिस तरह परफॉर्म किया, और इसके बाद पाकिस्तान के बख्तर शिकन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ने भी मल्टीपल इंडियन इंस्टॉलेशंस को हिट किया। तो इंडिया पूरी कोशिश करता है कि वो 10-15 मिनट तक ये सीज फायर वायलेशन करे और उसके बाद वो खुद बैक डाउन हो जाए, क्योंकि अगर ये मामला ज़्यादा हीट अप होगा तो पाकिस्तान अपनी आर्टिलरी, मॉर्टर शेल्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को यूज़ कर सकता है। और उस चीज़ को फेस करने के लिए इंडियन आर्मी तैयार नहीं है, और इंडियन आर्मी को ये पता भी है कि उससे इनको ही ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स भी थी कि इंटरनेशनल बाउंड्री के अक्रॉस भी पाकिस्तान और इंडिया के फाइटर जेट्स ने अग्रेसिव सॉर्टीज कंडक्ट की हैं। तो यहाँ सरगोदा एयरबेस को लेकर भी बहुत से लोग बात कर रहे थे। सरगोदा एयरबेस पर
इंटेंस फ्लाइट्स होना ये ऑलमोस्ट नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि सरगोदा एयरबेस पर कॉम्बैट कमांडिंग स्कूल भी है जिसे CCS कहा जाता है। तो वहाँ कॉम्बैट सॉर्टीज़, कॉम्बैट एक्सरसाइजेज ये मामूल की चीज़ है। वहाँ अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव फ्लाइट्स देखेंगे भी तो वो कोई इस वजह से नहीं है कि इंडिया की तरफ से कोई यकदम आपको थ्रेट आ गया है तो आप अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल कर रहे हैं। जबकि बहावलपुर की तरफ से भी ऐसी इतलात हैं कि फाइटर जेट्स की बहुत ज़्यादा एयर एक्टिविटी रिपोर्ट की गई, बट अभी तक जो कंफर्म चीज़ है वो ये है कि इंडिया ने अपने 16 फाइटर जेट्स इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर एक्टिव किए। तो पाकिस्तान ने भी कोटली के एरिया के ऊपर और अपने आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के ऊपर अपने एसेट्स को इंडिया के खिलाफ पिच किया, जिसके बाद पाकिस्तान की सुपीरियर BVR कैपेबिलिटी की वजह से इंडियन एयरफोर्स को वापस पलटना पड़ा। और इससे इंडिया का फ़ायदा भी हो गया कि जो कुलगाम में जारी ऑपरेशन में फेलियर की वजह से उन पर एक क्रिटिसिज्म हो रहा था, उससे उनकी जान छूट गई। जबकि पाकिस्तानी साइड पर अथॉरिटीज़ बिल्कुल इस चीज़ को समझती हैं और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वाजे कर दिया गया है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अलर्ट पर हैं और पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर भी रहा है कि इंडिया कुछ ना कुछ बुरा करेगा या करने की कोशिश करेगा। क्योंकि रिसेंट भी जो LOC की वायलेशन हुई है उसे एक फॉल्स फ्लैग का रंग देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग की। हालांकि हमें ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह पता है कि इंडिया के अंदर जो कश्मीरी फाइटर्स के अटैक्स होते हैं वो डीप इनसाइड कश्मीर होते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि वो LOC क्रॉस करके उस पर्टिकुलर एरिया में डीप इनसाइड कश्मीर किस तरह चले जाते हैं कि जिस छोटे से खित्ते में आपने 9 लाख के करीब ट्रूप्स को हाउस किया हुआ है, जबकि पूरे पाकिस्तान की फौजी 6.5 लाख है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने की बजाय इंडियन आर्मी सिंपली LOC को वायलेट करने की तरफ जाती है, जिस पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।